हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस गार्डनिंग चैनल में जिसका नाम है ग्रो एंड ब्लूम। अपने प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए हम सब बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी कई बार क्या होता है पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं करते, कभी पौधे अच्छा डेवलप नहीं हो पाते हैं, फ्लावरिंग नहीं अच्छी कर रहे हैं या सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं हमारी बहुत सारी कोशिशों के बाद में भी। तो जब ऐसा होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ें हम मार्केट से लेके आते हैं, नर्सरी से लेके आते हैं, या फिर अब आजकल तो ऑनलाइन परचेसिंग भी करते रहते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ ख़रीदते रहते हैं। तो कई बार बहुत सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, लेकिन हमें शायद भूल जाते हैं, कई बार याद नहीं रहता है कि हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके हम अपने पौधों को हेल्दी रख सकते हैं, उनको बहुत सारे न्यूट्रिशन दे सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज मैंने ये वीडियो बनाई है आप सभी के लिए। तो वीडियो में साथ बने रहिएगा, पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। पहली जो चीज़ है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है आपके किचन में। दाल चावल तो लगभग सभी के घर में बनते हैं, सबके घर में खाए जाते हैं। तो चावल और दाल को धोने के बाद इस तरह से जो पानी निकलता है वो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस होता है। इस जो चावल, ये अभी तो मेरे पास सिर्फ चावल का पानी है, आप इसमें दाल का पानी भी ले सकते हैं और इसे स्टोर करके रख लें। ज़रूरी नहीं आप तुरंत डालें, आप इसको 24 घंटे के बाद भी, चावल का पानी तो फर्मेंट करने के बाद अगर आप यूज़ करते हैं तो और भी अच्छा रहता है। तो इसको आप स्टोर करके रख लें, फिर जब आप पॉसिबल हो आप अपने पौधों में दे दें। इसमें बहुत सारा एमिनो एसिड्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पौधों की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, पौधे की जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसमें कोई किसी तरह का खर्च नहीं है, ये वेस्ट ही चला जाता है, पानी हम बहा ही देते हैं। तो अगर आप ये पौधों में यूज़ कर लेते हैं तो थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की, याद रखने की ज़रूरत है, खर्चा कुछ नहीं होना इसमें। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाती है, ये है हमारे फलों के और सब्जियों के छिलके। ये मेरे पास अभी अनियन पील है, इसमें आप आलू के और खीरे वगैरह के छिलके भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर फलों के छिलके जैसे कि केला है, सेब है, पपीता है, इन सब के छिलके भी आप ऐसे कलेक्ट करके और उनको भिगो देंगे और 2 दिन भीगने के बाद जो पानी होगा उसको सीव करके फिर उसमें आप कुछ पानी में उसको डाइल्यूट करेंगे, जो पानी निकला हुआ होता है उसको आप अगर अपने पौधों में यूज़ करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा, बहुत न्यूट्रिशियस होता है आपके पौधों के लिए, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जो किचन वेस्ट होती है, इस तरह की जो पील और जो बाकी बचा हुआ जो सब्जियों का और फलों का जो हिस्सा होता है या चाय की पत्ती होती है, उसको स्टोर करके आप उसको ड्राई कंपोस्ट भी बनाते हैं, लेकिन उसके लिए लंबी प्रोसेस चाहिए होती है, 6-7 महीने लग जाते हैं। उसको स्टोर करेंगे, फिर उसको जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होने में इंतज़ार करना पड़ता है कुछ दिन का। पर ये वाला जो तरीका है ये बहुत आसान है और जल्दी ही आपको, आज आप भिगो देंगे परसों आपकी खाद पौधों में देने लायक हो जाएगी। और ये प्याज की, बनाना और अनियन पील का जो फर्टिलाइज़र वो तो बहुत ही फेमस और बहुत पॉपुलर रहता है गार्डनर्स में। बनाना पील का जो पाउडर फॉर्म में आता है वो तो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाता है, आप ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन अगर आप घर में बना लेते हैं तो बिना किसी खर्चे के वो आपको अवेलेबल हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। कुछ पौधे ऐसे जैसे कि मोगरा, डहलिया वगैरह और गुड़हल है, चांदनी है, इन वाले पौधों में इसकी जो खाद होती है ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। आप इसको फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए तो लगभग सबके लिए अनियन बनाना पील जो होता है फर्टिलाइज़र बहुत यूज़फुल होता है, तो आप दे सकते हैं और बिना किसी खर्चे के आपके लिए बहुत बेहतरीन खाद आपके लिए उपलब्ध हो सकती है आपके ही किचन में। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती बहुत से लोगों ने यूज़्ड चाय की पत्ती जो होती है चाय बनाने के बाद जो उबली हुई होती है उसको बचा के स्टोर करके फिर गुलाब और गुड़हल जैसे पौधों में इसको बहुत लोगों ने दिया होगा। लेकिन ये आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि जैसे अगर आपने स्टोर नहीं कर पाई है और आपको पौधों में देना है। ये चाय की पत्ती की ख़ास बात ये है कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, साथ ही नाइट्रोजन का बहुत बड़ा सोर्स होती है और साथ ही इसका जो एसिडिक जो मिट्टी को बनाने की ज़रूरत होती है हमें, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा उपाय है कि आप चाय की पत्ती जो आपकी मिट्टी का जो पीएच है उसको कम करती है और बैलेंस रखती है उसको। तो उसके लिए आप इसमें ज़रूरी नहीं है आप उबली हुई ही यूज़ करें। कभी ऐसा होता है कि उबली हुई आप स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, वो फेंक ही दे रहे हैं, नहीं याद रह पा रहा है, तो आप डायरेक्ट डब्बे में से इस तरह से चाय की पत्ती निकालें बिना यूज़ की हुई और उसको भी अपने पौधों में देंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे और उनकी फ्लावरिंग भी जो होती है इम्प्रूव होती है। तो मैंने चांदनी और जो एक मोगरा, गुड़हल वगैरह पौधों में मैंडेविला, खासकर मैंडेविला और अलामांडा के जो पौधे होते हैं उनकी फ्लावरिंग में ये बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई। मैंने यूज़ किया था लास्ट ईयर इसको और इसने बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिए।
तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी फ्लावरिंग इम्प्रूव कर सकते हैं पौधों की। तो बहुत अच्छा और मात्रा इसकी जो देनी रहती है वो आप 1 चम्मच लगभग इस तरह से आप ले लेंगे, इस तरह से, और एक गमले में आप इतना इसको दे सकते हैं। गुड़हल का या चांदनी का, बेला का, लमांडा, मंडेविला, जो भी इस तरह के जिनका एसिडिक और नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी चाहिए होती है जिन प्लांट्स को, उनके लिए आप इसको दे सकते हैं और ये आपके पौधे के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हमारी जो चीज़ है वो भी बहुत सस्ती, बहुत लो ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएगी। ये है हमारा बेकिंग सोडा। इसको हम खाने में बहुत सारे डिशेस बनाने में यूज़ करते हैं और कभी कभी किसी और यूजेस में भी आते हैं, जैसे किसी चीज़ की सफाई करनी होती है, बर्तनों का जो साफ़ करना हुआ, ये बहुत सारे यूज़ में आता है। सोडा तो लगभग सभी के घर में मिल ही जाता है, बेकिंग पाउडर। तो आप इसको भी अगर अपने पौधों में यूज़ करते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है। इसमें एक तो इसमें सबसे अच्छी बात है आपका जो पेस्ट कंट्रोल, जो जैसे बहुत ज़्यादा जो इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक हो जाता है आपके प्लांट्स पे, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। इसको आप पानी में घोल के उसका स्प्रे कर देते हैं तो उससे भी आपके पौधे जो हैं बचे रहते हैं कीड़ों से। और दूसरी चीज़ है कि जो वीड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप कई बार नहीं निकाल पाते हैं या जड़ें उनकी गहरी होती हैं, तो उसके लिए आपको एक इसके अच्छे अमाउंट में लगभग 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 चम्मच अगर आप ये घोल के उसका स्प्रे कर देते तो वो घास जो है धीरे धीरे सूखने लगती है और उस तरह से आपके गुड़ाई करके आप उसको निकाल सकते हैं। तो वीड को साफ़ करने के लिए भी। इसके अलावा में सबसे अच्छी बात है, ये फ्लावर्स की जो संख्या होती है उसको भी बढ़ाता है। किसी प्लांट में अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप उसमें इस तरह से ऐसे चम्मच में लेके और थोड़ा सा इसको जो ऐसे जड़ का जो एरिया होता है, ध्यान रखेंगे कि ये जो जड़ का एरिया होता है इससे थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि अगर डायरेक्ट इसके संपर्क में आ गया तो पत्तियां ख़राब होने का डर रहेगा। तो इस तरह से आप जैसे थोड़ा सा दूर दूर गमले में एक रिंग बना लेंगे, उसमें ऐसे ऐसे करके आप दे देंगे और उसके बाद में इसकी गुड़ाई कर देंगे और आप देखेंगे कि 4-5 दिन में आपके पौधे में बड्स आने लगेंगी और नई नई शूट्स आएंगी, नई नई बड्स, और फिर फ्लावरिंग अच्छी होने लगेगी। तो ये बेकिंग पाउडर है, ये भी पौधों के लिए बहुत यूज़फुल है और आपको बड़े आसानी से कभी भी अवेलेबल हो सकता है, आपके घर में ही मिल सकता है। तो इसको भी आप ज़रूर यूज़ करें। अगली जो हमारी चीज़ है वो है विनेगर। तो विनेगर भी हम खाने में यूज़ करते हैं, किचन में लगभग सबके मिल जाता है, अचार में या बहुत सारे डिशेज़ में हम विनेगर को यूज़ करते हैं। तो विनेगर भी सबके घर में होता है। विनेगर पौधों के लिए बहुत लाभदायक होता है, बहुत अच्छा रहता है। ये एक तो जैसे कि जो बेकिंग सोडा का काम होता है कि जो अनावश्यक खाद, वो घास और खरपतवार हो जाता है पौधों में, तो उसको दूर हटाने के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा में इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन भी होता है और सबसे बड़ी बात है कि ये जो होता है ये भी मिट्टी का, जो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पौधा जो है कोई एसिडिक मिट्टी चाहता है लेकिन मिट्टी आपकी अल्कलाइन हो गई है, तो उस समय ये देना बहुत लाभदायक रहता है। इसके लिए आप विनेगर 2 तरह का होता है, एक तो ब्लैक होता है जो डार्क ब्राउन लगभग इस तरह का या इससे भी डार्क कलर होगा, एक वाइट विनेगर होता है। दोनों तरह का विनेगर यूज़ किया जाता है, लेकिन पौधों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वाइट और जो ब्राउन कलर का या डार्क कलर का जो विनेगर होता है, दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन प्लांट्स के लिए दोनों बहुत यूज़फुल हैं। आप उनमें से कोई भी जो आपको अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो विनेगर का काम ये होता है, एक तो मैंने बताया कि खरपतवार, घास बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको भी, चींटियाँ, स्नेल्स वगैरह को भगाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और इसका जो सबसे बड़ा काम होता है आपकी मिट्टी का पीएच मेंटेन रखना। अगर पीएच आपका बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने का, मिट्टी को एसिडिक बनाने का काम करता है। तो जो आपके ऐसे पौधे हैं जिनको सॉइल जो है एसिडिक चाहिए होती है, उनके लिए विनेगर बहुत यूज़फुल है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आप अपने गार्डन में ज़रूर यूज़ करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, खुश रहिए।